वही तो मुद्दा है, हमें जानने का अगर हक है, हमें अगर जानने का हक है तो हमें जानना चाहिए। जी जी। नहीं, ऐसे चलिए प्राइवेट आपने कहा। स्कूल में एक मिनट सर, प्राइवेट स्कूल में ऐसे बहुत से जो नहीं है, सेंटर बैंक, सॉरी सेंट्रल स्कूल में जो भी जैसे गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं स्कॉलरशिप के थ्रू उनको पढ़ाया जा रहा है। ये मैंने एक केस सुना है recently। नहीं तो देखिए, हर किसी को जानने का हक है, हर किसी के इलाके में प्राइवेट स्कूल है। हम गवर्नमेंट तक एप्लीकेशन नहीं डाल सकते, आरटीआई के तहत इस चीज को तो मांग सकते हैं ना, डिमांड तो कर सकते हैं ना। तब तो पता चलेगा कि कितने स्कूल जो है कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बट सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छा है, पता है, सरकार सारी सुविधाएं दे रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं, बस वही तो मुद्दा है, वही तो मुद्दा है। एजुकेशन जो है क्या प्राइवेट स्कूलों में ही मिल रहा है? जहां आप सरकारी स्कूल में 40 रुपए की बुक्स खरीदती हैं, वहीं प्राइवेट स्कूलों में 290 रुपए की बुक हो जाती है। नहीं 10 पेज सरकारी होते हैं। मिल रहा है सर, 1 से 8 क्लास तक तो फ्री मिल रहा है, सरकार के तरफ सरकार ने खाने का सुविधा दे रहा है, यहाँ तक कि ड्रेस दे रहे हैं, चप्पल दे रहे हैं, मतलब सारी चीजें, और उनके लिए वो खिचड़ी सारी फैसिलिटीज वो सारी फैसिलिटीज जो एक प्राइवेट स्कूल में मिलती है, गवर्नमेंट अब दे रही है। सारी की सारी फैसिलिटीज दे रही है। और स्कॉलरशिप भी यहाँ तक कि बच्चों को दिया जा रहा है सरकारी स्कूल में। मैं सरकारी स्कूल की बातें कर रही हूँ, प्राइवेट की नहीं कर रही, मैं सरकारी की कर रही हूँ। सरकारी में हर चीज मिलता है, प्राइवेट वाले तो सब चीज खा जाते हैं, वो देते ही पता ही नहीं होगा, है। सभी को पता है कि केरला साक्षात एजुकेशन के मामले में सबसे नंबर 1 है वहाँ के। और वहाँ गवर्नमेंट स्कूलों की शिक्षा ज्यादा है। अच्छा ऐसा, ओके। वहाँ एजुकेशन है, वहाँ सारी चीजें हैं। वो सारी चीजें हमारे राज्य में भी तो अवेलेबल है, बिहार में है, यूपी में है, झारखंड में है, हर जगह है। लेकिन वहाँ के लोगों की सोच क्या है? वहाँ के लोग कैसे एकजुट है जो उनके एजुकेशन लेवल बहुत आगे है? केवल गवर्नमेंट का ही तो साथ नहीं होना जरूरी है, हमें भी तो आगे बढ़ना पड़ेगा। जब नौकरी की बात आती है तो लोग सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं, और जब बच्चों को पढ़ाने की बात आती है तो उनकी नाक कट जाती है मोहल्ले में। ऐसा सही क्यों बात है? कही है, सही बात कही है। ऐसा क्यों है? इन्होंने कही है, तू मेरी मैं तेरा, इनका नाम नहीं है, आ, इनकी आईडी है तू मेरी मैं तेरा नाम से। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जो लोग सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने क्यों नहीं जाते? ये वहां इनकी ये नाक कट जाती है। बहुत बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं आप, पता नहीं। और अक्सर आप देखना सरकारी स्कूल के ही बच्चे टॉप करते हैं। अभी ये कहाँ देवरिया, ये बिहार, देवरिया जिले की एक अभी लड़की अभी बनी है कुछ, मान्या सिंह, मिस इंडिया बनी है मान्या सिंह। बताइए। आपने सुना होगा कि ये भी यूपी से ही है, ये भी नहीं गोरखपुर यूपी देवरिया साइड से है। तो अब ये कैसे बोल सकते हैं बताइए आप थोड़ी, आखिर यूपी देखिए, बिहार के ही गवर्नमेंट उनको स्कूल के तरक्की कर। बच्चे नहीं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आगे जाते हैं, है ना। गवर्नमेंट स्कूल के ही बच्चे आगे जाते हैं, सरकारी पढ़ाई करके ही सरकारी स्कूलों में जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों में करने का क्या होता है? आप बच्चों के ऊपर सरकारी स्कूल में जहाँ एक साल में 1,000 रुपये खर्च करते हैं, प्राइवेट स्कूलों में वही जो 1,000 होता है ना आपका, 4 लाख बन करके निकलता है। सही बोल और रहे हो आप। डिसिप्लिन के नाम पर बच्चों को डांट करके वो काम करवाया जाता है जो प्राइवेट स्कूलों में डिसिप्लिन के नाम पर होता है। पता है, मैं सर आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि 12th तक ही बस बच्चों का दिखता है कि ये इस घर से है, ये उस घर से, ये पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद जब कॉलेज में जाते हैं ना तो सब एक ही जगह पे ही गुट मतलब मिल जाते हैं, फिर वहां पे ये नहीं दिखता किसी का लेवल कि कौन किस लेवल से है, कुछ कौन कहाँ क्या पढ़ाई किया है। ये भी आपने ध्यान दिया होगा ये चीजें। बहुत सही बात कही है आपने। तो मैं चाहे आज इसी मुद्दे को इंजीनियर। उठाना चाह रहा हूँ कि ये जो बच्चों की पढ़ाई है, छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई है, किताबों का बोझ दिया जा रहा है इन पर, किताबों का बोझ है, सर एक पेरेंट्स के एक ऊपर मिनट बोझ पड़ता सर, है। 1 से 8वीं तक के बच्चों को तो बोझ नहीं है, सरकार ने हटा दिया है, स्कूल में ही बच्चों को व्यवस्था कर दिया गया है बुक वगैरह का। वो तो कोरोना की वजह से हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई अब की जा रही है, तो कोरोना की वजह से हुआ है। ये अभी आप बता रहे कोरोना की वजह से, बट मैं सरकारी स्कूल के नियम को मैं अच्छे तरह, बच्चों के लिए बुक वगैरह की व्यवस्था किया गया 1 से 8वीं तक की निःशुल्क बुक, मतलब बुक की व्यवस्था है।
व्यवस्था की गई है, यहाँ तक कि स्कॉलरशिप, मतलब सारी चीजों की सरकार ने उनको छूट दी है। ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की बात कर रही हूँ मैं आपसे। गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट में पूरी छूट है, गवर्नमेंट में टीचर पूरी छूट है। और गवर्नमेंट स्कूल यहाँ के तक कि टीचर, 8वीं तक बच्चे पास भी हो जाते हैं आसानी से। हाँ उन्हें ये है कि एक रूल दिया गया क्या कि बच्चों को मारना नहीं है। पहले क्या होता था कि बच्चों को लोग मार देते थे तो बच्चे पढ़ नहीं पाते। और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर तो ठीक है, वहाँ के उनके माता पिता जो है, बच्चे जो गरीब हैं, जो छोटे छोटे, वो आके टीचर से रिक्वेस्ट करते कि हमारे बच्चों को आप पढ़ाओ। यानी उनकी जो स्थिति है ना, जो मिडिल स्कूल में बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स की स्थिति बता रही हूँ। कोई रिक्शा वाला है, कोई सब्जी वाले, कोई फुल्की वाले, कोई, मतलब इतना दयनीय स्थिति है। वो सोचते हैं कि मैं जो सब्जी बेच रहा हूँ या मैं फुल्की बेच रहा हूँ, तो मैं ये काम ना, मतलब अपने बच्चों को ना कराऊं, ताकि वो पढ़ ले, दो चार शब्द सीख ले, कुछ अच्छा बिजनेस करे या कुछ अच्छा काम करे। मतलब मैंने ये चीज देखा है, मुझे बहुत बुरा लगता है ये चीज। अब देखिए वो तो अमीर गरीब ऊपर नीचे जो है वो हमारे समाज में है, हर कोई के साथ है, और तो माता वो तो पिता रहेगा ही, समझे, तो मैं ये बदलाव बता रही होगा। लेकिन निजी स्कूलों का ये है ना, निजी स्कूलों का ये है कि अगर वो आपके बच्चों को एडमिशन लेंगे ना, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आप उनके लायक हैं या नहीं है। मतलब कि जो पेरेंट्स उन्हें घर पर पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते। अगर घर पर प्राइवेट नहीं पढ़ा सकते, सर, प्राइवेट स्कूल में ये देखा जाता है, अगर एडमिशन करने आप बच्चों का जा रहे हैं, सबसे पहले माता पिता का पूछेंगे कितना पढ़े हैं, ग्रेजुएशन है कि नहीं, माता पढ़ा लेगी कि नहीं, सुबह टिफिन बना लेंगे कि नहीं, मतलब दुनिया भर का क्वेश्चन, फिर उसके बाद बच्चों का एडमिशन होता है। अगर हाँ, अगर तो वो एक चला है, माँ बाप का पहले टेस्ट लेते हैं। अगर वो माँ बाप नहीं अच्छी बात पढ़े, है, तो वो फिर अच्छी घूस बात है, रिश्वत या किसी के थ्रू होगा। वो अच्छी बात है, एजुकेशन को देखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या वो उसमें एडमिशन के लिए उन्हें फंड, स्कूल का फंड चाहिए होता है, डोनेशन चाहिए होती है, तो ये सारी चीजों का बोझ किस पर जाता है। नहीं, तो एक चीज और भी है ना, अगर जैसे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है तो क्या बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, बच्चे नहीं पढ़ेंगे क्या? ये भी वही तो सवाल है। इस चीज, हाँ मुझे भी बहुत बेकार लगता है, बहुत बुरा लगता है ये चीज सुन के किसी कि प्रॉब्लम की वजह से माँ बाप पढ़े लिखे ना हो तो क्या बच्चे नहीं पढ़ेंगे? मैं चाहती हूँ कि बच्चे पढ़े, उनको एडमिशन दिया जाए। मैं भी इस चीज में मैं शामिल हूँ, आप लोगों के साथ सहमत हूँ कि उनको एडमिशन मिलना चाहिए ऐसे बच्चों को। हाँ, ये तो मतलब तो यही सारे विषय हैं जो छोटे छोटे हैं, लेकिन जिन पर हम लोगों का ध्यान कभी जाता नहीं है। कभी गया भी तो क्या होता है कि बच्चों का भविष्य है, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें जो हैं हम लोगों के लिए जरूरी है, जिसको एक मुद्दा बना करके सरकार के सामने या निजी स्कूलों के सामने रखना तरीके से, ताकि वो भी इस पर समझ सके, सोच सके। अब आप जैसे हम और आप लाइव यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हो जी सकता जी है कि कोई शिक्षा विभाग से भी जुड़ा हुआ हो, जो कोई बड़ा चैनल का ऑनर हो, चैनल माफी चाहूंगा इसके लिए मैं, बड़े स्कूल का मालिक हो। अ, आम जिंदगी में वो भी तो एक इंसान ही है, तो कहीं ना कहीं उसे भी सोचना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी थोड़ी सी। जी 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 बिल्कुल। हम एक आम इंसान के तौर पर, जो आम इंसान को परेशानियां आती हैं उसके तौर पर एक लोगों ने इस लाइव मैसेज पर हम किया हुआ है, जानेंगे। कभी किसी ने सुना है कि आर्मी स्कूल का लड़का रोड पर किसी शॉप खोलकर बैठा हुआ है? तो सही बात है, आर्मी जो है उसका लड़का कैसे खोल सकता है भाई? वो उन्हें आर्मी स्कूल की फैसिलिटीज मिलती है ना। वो तो फिर गवर्नमेंट की ही चीजें हो जाती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उसको जब तक नौकरी नहीं दे देता, रिटायर नहीं हो जाता। मजबूरी होती है जिसके कारण लोग जानबूझ के नहीं करते। जब मैंने बताया ना कि कोई भीख जानबूझ के नहीं मांगता, उनकी कुछ सही बात है। मजबूरी। कभी कभी मैं, आपने एक नोट करना, जैसे कोई कमाता है अच्छा, प्राइवेट जॉब सेक्टर में जॉब करता है, कभी कभी लास्ट मंथ में पैसा नहीं रहता है, कैसी स्थिति होती है एक जॉब करने वाले इंसान को, बताइए कैसा बिल्कुल फील होता है उस समय। बिल्कुल। ऐसा लगता है यार कुछ भी नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है। तो वो वो तो गरीब है, सोचो उसके पास तो वो भी नहीं है, वो इसीलिए ना आपसे मांग रहा है हाथ फैला के, नहीं तो वो थोड़ी मांगता आपसे। ये मैं बता रही हूँ आपको, समझा रही नहीं, हूँ पॉइंट ऑफ। सही बात है। तो फाइनली मतलब आपका नजरिया भी यही कहता है कि हाँ, स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में भी अच्छी पढ़ाई है, प्राइवेट स्कूलों में भी अच्छी पढ़ाई है, और अभी के समय में जो है वो पेरेंट्स पे भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ रहा है। नहीं, अच्छा है। जिसका पॉकेट जितना अलाउ करता है वो करेगा ही करेगा, और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहेगा। और लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि महंगी किताबें जो हैं
जो अननेसेसरी चीजें हैं, जो नेसेसरी है वो उसके लिए तो चलिए हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो अननेसेसरी चीजें हैं उनका क्या? डोनेशन है, री एडमिशन है हर साल, चलो आप स्कूल फी लेते हो। बात बताए, जिसके पास जितना पैसा रहता है ना वो उतना ही दिखावा करता है, और जिसके पास नहीं रहता है वो उतने में ही काम चला लेता है। सही बोल रही हूँ कि नहीं आप? बस फैसिलिटीज भी रूल्स की है, क्योंकि आजकल के गांव में हाँ। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को पता कुछ और और करो या ना करो, सैलरी तो अच्छा हाँ, उनका कहने का मतलब है, हम्म। उनका कहने का मतलब है कि आजकल के जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर वो जॉब करने लगते हैं, उन्हें कुछ आता हो या ना आता हो, उन्हें लगता है सैलरी तो आ ही रही ऐसे है। कई केसेस हैं, ओके, ऐसे कई केसेस हैं। मैं ना ये एक बात छोटी सी बात रखना चाहूंगा। मैं ना आपका देख रहा था मैं वीडियो। टीचर हाँ क्या? हाँ अभी है ना, अभी ये हर्षा मैम ने एक बात कही कि बैकग्राउंड देखा जाता है पेरेंट्स का। सही बात जो है। इनकी ये बात है, इनका थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूंगा। ये मैडम, ये सही में देखा जाता था, ये रियलिटी फैक्ट है। पहले देखा जाता था कि आपका बैकग्राउंड, कहीं आपके फादर फार्मर तो नहीं है, कहीं आपके फादर कहीं वो रेडी वेडी तो नहीं लगाते। तो ये आपकी जो पॉइंट था वो बिल्कुल क्लियर था। सही में मैंने अभी ज्वाइन नहीं करना, लेकिन आपकी बात बिल्कुल फैक्ट है, ये सही में हुई है। लेकिन अब ये बहुत कम हो गया। नहीं सर, एक मिनट, अभी भी है ये बड़े बड़े स्कूलों में, अभी भी आप खुद देख लीजिएगा। तो फिर मोहित सर को मिनिस्टर बनाओ फिर एजुकेशन, नहीं नहीं, मैं फाड़ मिनिस्टर दो नहीं सिर पे। बनना चाहता, मुझे कुछ बदलना नहीं है। मैं एक आम पब्लिक के तौर पर बैठा हुआ हूँ, मैं आप ही लोगों के बीच का हूँ। आम पब्लिक नहीं सर, मुझे आप जैसे में से ही बने थे। दिल्ली की सरकार जिन्होंने बनाई थी वो आप जैसे ही थे। नहीं कोई नहीं, स्टडी करने आया था, कोई कुछ करता था। नहीं वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं यहाँ पर केवल जमीन पर जुड़ करके हर किसी का नजरिया जानना चाहूंगा, क्योंकि कई बार सही क्या होता है, हम लोग मिल नहीं पाते, बातें नहीं हो पाती और एक दूसरे से समझ नहीं पाते कि क्या है, चीजें सही है बिल्कुल गलत है, वो खुद तक ही सीमित रह जाती रियलिटी है। आज मैं बस यही चीज जानना चाह रहा हूँ और आप लोगों से भी चाहता हूँ कि शेयर करें कि क्या अभी की जो शिक्षा की नीति है, जो स्कूलों का फीस लेने का तरीका है, वो सारी चीजें सही हैं गलत हैं, नहीं, खुद से अलग। मैं एक सिरसा हरियाणा की बात बताना चाहता हूँ। अभी चलो मैम बताएगी, पहले मैम करेक्शन कर रही है बीच में। आप बताइए सर, आप, मैं सुन रही हूँ बस, आप बताइए। नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ, आप बताइए। नहीं नहीं, लेडीज फर्स्ट। आप इसी भी तो टॉपिक है हमारा। क्योंकि मैं सिरसा, मोहित सर बताइए सिरसा बताइए। हरियाणा की बात बता रहा हूँ मैं। बनाला रोड है वहां पे एक जगह, वहां पे एक लड़की है, वो टॉप क्लास, मतलब टॉपर है वो, हरियाणा मतलब सिरसा की। तो हम्म क्या होता है, जब हरियाणा लेवल का एग्जाम दिया जाता है तब वहां पे आई थिंक जो चाय आई थिंक चाय पिलाता है या ऑटो ऑटो वाला, उसकी लड़की को तो सिलेक्शन किया जाता है, और जो टॉपर है उसको नहीं किया जाता। बताइए। ये एजुकेशन में गलती है, या वहां पे जो बैठे हैं साहब जी वो ये कह रहे हैं कि अब चाय वाली की बेटी को बना दो या उसको बना दो। जो टॉपर है, चाहे वो किसी भी घराने के हो, वो चाहे हाई क्लास घराने की क्यों ना हो, अगर वो फांसी खा गई तो, सुसाइड कर लिया तो कौन जिम्मेवार होगा? देखो, बच्चा अगर होशियार रहेगा ना दिमाग से, तो वो सरकारी स्कूल का भी होगा तो भी ऊपर जा सकता है। देखिए पहले आप ये बताओ, आपने ये इफेक्ट कैसे चला रखा है अपने? नहीं, बहुत ही क्या अच्छा बताया? इन पे, वही मैंने इन्हें कहा कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बारिश की बूंदे ऊपर से आ रही फूल हैं, गिर रहा है। फूल गिर रहे हैं। पूर गिर रहे हैं। देखो, अपने अभी बड़े बड़े जो लोग हो गए ना, अभी जैसे कि अब्दुल कलाम हो गए, जी, वो एपीजे अब्दुल हम कलाम, बाप रे, हमारे राष्ट्रपति हो गए, अब्दुल कलाम जी हो हाँ, गए, इतने बड़े बिल्कुल बड़े लोग भी पता है सरकारी आपको? स्कूल में। एक मैं बात कहना मैं चाहूंगा, ये तो तू हाँ मेरी जी, मैं तेरा आईडी से हैं, नाम इनका पता नहीं क्या है, आप एक बार अपना नाम भी शेयर तो कीजिए। मेरी इन्होंने एक बात लिखी कि प्राइवेट प्राइवेट स्कूल वाले ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके यहाँ तो ज्यादातर टीचर 10th या 12th पास ही होते हैं, लेकिन उनकी प्रोफाइल ऐसे रखते हैं माता पिता के सामने जैसे पता नहीं क्या हो। ये भी सही बात है। नहीं बहुत नहीं, सारे 100% मैं ये चीज से एग्री भी तो मतलब बहुत हाँ, सहमत सही हूँ। बात है। बहुत अब गलतियों को छुपाने के लिए जो है ये हंस लो मैडम। गवर्नमेंट स्कूल बेस्ट है या प्राइवेट स्कूल बेस्ट है? भाई मेरे हम हिसाब से दोनों यही गवर्नमेंट बेस्ट। यही स्कूल बेस्ट जानने को हम लोग आए हैं आज यहाँ पर, एक जगह हुए हैं है। हम लोग पब्लिक इस से जानना प्लेटफॉर्म है। पर, यही जानने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अब हम लोग मिल तो पाते नहीं है, मोबाइल से दूरियां भी बढ़ गई है, तो ये एक से तो अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म है। बेस्ट है।
मैं तो ये कहूंगी, क्योंकि मैं भी अब गवर्नमेंट स्कूल से ही अब पढ़ी हूँ। अब जिसको जिसको पढ़ाई अच्छा, में अब मैंने जैसे इंटरेस्ट जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है वो प्राइवेट में भी पढ़ सकता है, सरकारी में भी अच्छा कुछ हाँ, करके दिखा जिसको सकता फैक्ट है ये, अपने लाने है। होंगे पढ़ाई में आ, इंटरेस्ट होना। पढ़ाई में इंटरेस्ट बहुत होना सही। जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको भी सोच को देखना जरूरी है। हाँ, उनको जरा ध्यान देना चाहिए क्योंकि उसके कई ऊपर। बार क्या होता है, बच्चों को अगर गलत माहौल दे दीजिए ना, तो बच्चे जो है अपना रास्ता भटक जाते हैं। सही, कभी कभी आस पास पड़ोस का भी बहुत फर्क पड़ता है, पता है, जरूरी नहीं कि घर का तो घर का ही पड़ता जो है, है ना। अगल बगल तुम्हारे इन्वायरमेंट कैसा है, माहौल, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है बच्चों पे। बच्चों को ऐसी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पढ़ाई करो, खुद खुद उनको इंटरेस्ट होना चाहिए। नहीं, वो बच्चे हैं तो बच्चों को तो कहना पड़ेगा, बच्चे तो नहीं पढ़ते, बच्चे तो पढ़ाई पेरेंट्स करते ही नहीं है। लेकिन पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो समय दें अपने बच्चों को, 2 घंटे शाम का समय जरूर हाँ दें। वो भी है, क्योंकि आजकल मोबाइल की वजह से बहुत ये हो रहा है लड़कों का। बस वही चीजें हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, लेकिन अभी क्या है कि हम बच्चों को समय नहीं दे पाते। सुविन जी मैं आपको काटूंगी। यहाँ पे सबकी स्कूलिंग किस किस में हुई है, मतलब एक बार बताओगे स्कूलिंग सबकी किस किस में हुई है? नहीं, मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ करके आया हूँ यहाँ। और गवर्नमेंट स्कूल से, और गवर्नमेंट से। मैम भी गवर्नमेंट स्कूल से हैं और मैम भी गवर्नमेंट स्कूल से हैं। मैं शायद सैनिक स्कूल से पढ़ा हूँ। अच्छा। बस यही फर्क है, कोई प्राइवेट तो है नहीं। मतलब देखा जाए ना, एजुकेशन सिस्टम में एक ये चीज है कि आपको स्कूल, अच्छा, मैं बस सही बताऊं, मैं कॉलेज से ज्यादा ना स्कूल की इज्जत करता हूँ, क्योंकि स्कूल में हमें डिसिप्लिन सिखाया जाता है, कॉलेज में हमें सिखाया जाता है कि सुट्टा कैसे मारा जाता है। मैं रियलिटी बताऊं, नहीं नहीं, वो सही बात है, 100% ये फैक्ट है। सही बात है। ये बात कॉलेज मैंने बहुत पहले कॉलेज कही में थी कि कॉलेज में आकर के सब एक हो जाते हैं। 10th में ही बड़े हो। हमारी टीचर क्या कहती थी, यहाँ कुछ मत करो, कॉलेज में जाके बहुत कुछ करना। इसका मतलब क्या, ये एजुकेशन को हिलाता नहीं है, हमारे माइंड को नहीं हिलाता, अरे यार कॉलेज में तो हम ये करेंगे वो करेंगे। सही है। तो फिर वो लेकिन मैंने एक कॉलेज में करके कुछ नहीं 10 किया। जो स्कूलों में शिक्षा दी गई उसका क्या, वो जिस महंगी पढ़ाई, वो स्टेटस, वो कहाँ गया, वो तो कुछ काम वही नहीं आया। ने वही चीज तो समझाया कि सिर्फ 12th तक बस देखा जाता है कि इस घर से है और ये मैथ लिया है, ये साइंस लिया है, ये आर्ट लिया है, और हाँ बिल्कुल। कॉलेज जैसे जाते हैं ना तो उसके बाद सब एक हो जाते हैं, फिर कोई नहीं देखता स्टेटस ना कुछ, बस। मैंने भी ऐसे ही किया था, अपनी जिंदगी एक बारी खराब करने की कोशिश करी थी। कैसे, जैसे दोस्त भेड़ चाल में बीटेक ले रहे हैं, मैंने भी इसी फील्ड में कि चल मैं भी इंजीनियर बनने जाता हूँ। किसी का एक साल में स्टडी करना एक चाहिए। साल में फेल हो गया। ऐसी री आई मेरी, ऑल क्लियर है, एक भी पेपर पास नहीं हो रहा। फिर मैंने कहा ये मेरी स्ट्रीम नहीं है, मेरी स्ट्रीम थी। फिर जब मेरे को समझ आई तो मास कम्युनिकेशन, उसमें मैंने मास कम्युनिकेशन में बैचलर भी करी, फिर मैंने मास्टर करी, एक भी पेपर फेल नहीं हुआ मैं। ये चीज बहुत। आपको ये समझना जरूरी है कि आपकी स्ट्रीम कौन सी है। हाँ ये हवाबाजी में स्ट्रीम नहीं लेनी। मैं फेलियर तो नहीं था मैं, अगर मैंने टाइम पे मैंने अपना चेंज कर दिया, देखो और ये अगर टाइम पे चेंज ना करता, आज मेरे पास डिग्री ना होती, आज मैं फेलियर होता। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि वक्त रहते है ना कि क्या करना है, और जिसमें आए जो करना था। कि कभी कभी पेरेंट्स भी ना बच्चों को इतना ज्यादा वो करते हैं, मतलब फोर्स करते हैं कि आप मैथ लीजिए, वो बच्चा मैथ लिया है तो आप भी लीजिए। हाँ जी। कभी भी ऐसे फोर्स नहीं करना चाहिए, बच्चे की जितनी कैपेसिटी है, जिस चीज में उसका मन है उस चीज को करवाना चाहिए, कभी जोर जबरदस्ती से स्टडी नहीं करवाना चाहिए, सच कहूँ तो। और शायद ऐसी स्टडी मैडम केवल कभी कभी गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ी ही सी मिलती जोर जबरदस्ती जरूरी है, थोड़ी थोड़ी जोर जबरदस्ती जरूरी है। ठीक है, फिर वही हम भी जैसे आपने बोला कि वही होगा फिर सब बच्चों के साथ, जैसे आपने बोला भी, जस्ट क्या बोला कि मेरा लेवल शादी है कुछ सर, अलग ये हो मेरी गया था, सिस्टर इन लॉ है, राइट। इसका मैसेज आया सर। है। अच्छा अच्छा। इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए होम, स्कूल एंड कम्युनिटी सब इम्पोर्टेंट है। इन्वायरमेंट ऑफ द लर्नर, कोई एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता इफेक्ट लर्निंग का। वही बताया ना वैशाली की, आज के टाइम में फोन बहुत बड़ा, आई थिंक कीड़ा है, सबसे बड़ा मेरे हिसाब से तो। नहीं, एक चीज मैं हमारे और टाइम में कहना चाहूंगा, टेक्नोलॉजी जो बढ़ी है, तो इसमें क्या है कि बच्चे जो है ना बुक्स से अच्छा विजुअलाइजेशन में जानना ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। हम अगर बच्चों को पढ़ाएं हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदाड़ो के बारे में,
तो वो शब्द नहीं समझ पाएंगे कि है क्या, लोकेशन है या कोई सामान का नाम है या किसी जगह का नाम है या कोई खुदाई है, कुछ समझ में नहीं आएगा उन्हें। लेकिन वही जब मोबाइल पर देख लेंगे ना, तो वो चीजें जो हम लोग 6 महीने में भी नहीं समझ पाए थे, वो आज 10 मिनट के अंदर में समझ लेंगे। तो समय के साथ बिल्कुल। बच्चों के दिमाग में भी परिवर्तन आया है। पहले जो बच्चे हुआ करते थे वो शुरू से ही बहुत ही कमजोर टाइप से हुआ करते थे, मंद बुद्धि, या धीरे धीरे उनका विकास होता था। और अब जो है बुद्धि बुद्धि में भी कई कई लेवल के होते हैं, मंद बुद्धि, हाई लेवल के भी और लो लेवल के भी। बुद्धि के तो भी कई प्रकार होते हैं ये भी बदला है। जी। ऐसा क्योंकि लगता है नहीं मैडम है ना सीधा पॉइंट हमें ही सुना रही है, मोहित सर। नहीं नहीं सर, आपको कि तुम तो हो मंदबुद्धि। नहीं ना सर, ना ऐसा बिल्कुल नहीं। आईसीटी, मंद बुद्धि कोई ये विशाली, ये जो आईसीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। आईसीटी का सर आपको पता है आईसीटी क्या है? मेरे को फुल फॉर्म बताना, आईसीटी क्या है? आई डोंट नो आईसीटी। आईसीटी जो की फुल, और तू मेरी कम मैं कम तेरा ने कम कुछ प्लीज भी कम। मैडम आप बता पाएंगी? सभी। संजीता बताइए। एक मिनट ये बता बता रही हूँ, पाएंगी? वैशाली सुनो तुम गाइड कर सकती हो हमारे बस साथ। सुनो एक मिनट। अगर इनका प्राइवेट अकाउंट नहीं है तो ये आ जाएंगी, और इनका प्राइवेट अकाउंट है तो ऐड नहीं हो आईसीटी पाएंगी। क्या है? आईसीटी के बारे में जानते हो क्या? आईसीटी सुना है कंपनी के 400 गर्ल्स में आईसीटी से आ गई है नहीं फिर इन्होंने। नहीं जानते हो? मिस्टर नहीं जानते हो आप? इंदौरिया जी का वो है कमेंट है, सुनो एक कंपनी के 400 गर्ल्स में से एक मिनट फिर से क्वेश्चन वो करना, वो क्या क्वेश्चन किए? आईसीटी इज एक सेकंड सर, एक बार ये पढ़ना है सर, पढ़ना सर, सुनो एक कंपनी वाला 400 गर्ल्स वाला हाँ, एक बार। ये है इनका मिस्टर इंदौरिया जी हैं। सुनो एक कंपनी के 400 गर्ल्स में से गवर्नमेंट स्कूल की 70 गर्ल आपके नोएडा 70। सेक्टर 156 आईआईटी इंजीनियर्स हैं, जिनकी एज 22 से 30 साल है। हेलो जी। यार सोचो, वो भी हम जैसे हैं, गवर्नमेंट स्कूल से निकले हुए। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, शायद इन्हें किसी अच्छी कंपनी की नॉलेज है जहाँ ये काम करते होंगे, या इस कंपनी की नॉलेज है। इसलिए इन्होंने कहा है कि 400 लड़कियां ऐसी काम कर रही हैं और उसमें से 70 लड़कियां जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल से निकल करके आई हैं। बहुत सही अच्छी बात कही है इन्होंने। मौका मिला है हाँ, तो ये हर्षा जी ने सही कह दी थी ये बात तो। हेलो हेलो, कृष्ण। हर्षा जी ने बात सही कह दी थी, जिन्होंने पढ़ना है उसके लिए प्राइवेट क्या सरकारी क्या। मैं सही बात है। और सही देखिए, है। और मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ी हूँ। मैंने मेरी पूरी एजुकेशन जो 12th तक है गवर्नमेंट स्कूल में हुई है, और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग भी कंप्लीट किया है, और अभी इवन इंटरनेशनल उसमें प्रोसेस में मैं वर्क भी कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं आई इंग्लिश की, मुझे बहुत आई। लेकिन फिर भी मैंने मतलब बोलते ना, कभी मैंने गिव अप नहीं किया। तो क्या हुआ, अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल की थी तो ऐसा तो नहीं है कि मैं मतलब सीख नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती। सो मैंने मतलब बोलते ना नहीं सब। देखिए, गवर्नमेंट स्कूल बुरा नहीं है। मैं मैं ये बात बार बार कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन है, वहां बताया जाता है कि आपको जवाब क्या देना है, जबकि प्राइवेट स्कूल में ये है कि वहां ये बताया जाता है कि अगर कोई सवाल लिखा हुआ हो बुक में, तो तुम्हें कहाँ से कहाँ तक याद करना है, केवल याद करना है। तो क्या बस वही एक एजुकेशन है? हाँ, नो डाउट नो डाउट। ये एजुकेशन जो प्रोवाइड कराता है गवर्नमेंट और प्राइवेट में बहुत सारे मतलब दोनों बहुत डिफरेंस है, क्योंकि प्राइवेट में आप पैसे लेते तो उसके अकॉर्डिंग मतलब देते हैं, एजुकेशन देते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, आज भी ज्ञान देने वाले होते हैं या पॉलिटिक्स होते हैं, उनके बच्चों को आप कभी नहीं देखोगे, पॉलिटिक्स का इवन टीचर के बच्चों को नहीं देखोगे कि वो सरकारी स्कूल में डालते हैं। वो हमेशा वो प्राइवेट स्कूल में या फिर इंटरनेशनल कोई स्कूल होगा उसी में ही डालते हैं, नहीं है नहीं, कि नहीं? मैं यहाँ एक बात बताना चाहूंगा। मेरी माँ गवर्नमेंट टीचर है। वो कई पिछले 28-30 सालों से लड़कियों के कॉलेज में रह चुकी हैं, पढ़ा रही हैं। और मैं भी मतलब मेरी माँ है गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, तो मैं भी टीचर का ही लड़का हुआ और मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में ही पला हूँ, बढ़ा हूँ आगे। मैं वही बता रही हूँ ना, मैं एक ऐसे काद होते हैं जो जैसे आप लोग जैसे सोच रखते हैं और आपकी मम्मी जैसे सोच रखती है। मैं बट ऑब्वियस सी बात बता रही हूँ, एक मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अयोध्या वाला है, तो आपने भी सभी ने देखा होगा न्यूज अयोध्या का, कि उसमें जो भी सारी चीजें रैली निकाल रहे हैं, राम मंदिर बन रहे हैं, ये है मना नहीं करी। बट अभी मतलब यूथ क्या हो रही है, बोलती राम मंदिर बनाना है, ये सब मैं एग्री करती हूँ। मुझे बिल्कुल भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ किसी भी धर्म का वो अपमान नहीं नहीं नहीं, आप अपनी बातों को रखने आई हैं यहाँ पर, नहीं किसी नहीं को मैडम, नहीं पहुंचा रहे हैं। आप अपनी कर। बातों को रख सकती हैं।
जो राम मंदिर बन रहा है, जो यूथ है बोल रही हाँ राम मंदिर बनना चाहिए, ये बन, जो इतने सारे एजुकेशन पढ़ने के बाद, होने के बाद, निकलने के बाद आप लोग को खुद को भी पता होगा कि एम्प्लॉयमेंट कितना कम हो गया, कितना कम है। इवन बिल्कुल इनहेंस करने से ज्यादा मतलब ये बनाना चाहिए कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले। लेकिन जो नेता लोग उसमें है अपने बच्चों को फॉरन कर देते, कभी ये नहीं बोलते कि आओ अयोध्या के जो भी राम मंदिर हो बन रहा है, जो भी सारी चीजें बन रही है पार्ट लो, उसमें आप सहयोग दो। मतलब मेरा मतलब जो ओपिनियन है थोड़ा सा आपके टॉपिक से अलग है, लेकिन आप अगर देखेंगे घूम फिर के एजुकेशन पे ही जा रहा, वो अपने बच्चों के एजुकेशन इंडिया में नहीं देंगे, बोलेंगे फॉरेन में जाओ आप। वो है ना एक, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा अभी, अमित करके कुछ ऐसे हैं, मे बी हम किसी का नाम नहीं, कोई बात नहीं आगे। हाँ, हम तो सिर्फ अमित शाह को जानते हैं बस। तो हाँ नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन वही है कि एजुकेशन बहुत डिफरेंस है अपने लेवल पे, क्योंकि हम गवर्नमेंट से पढ़े हैं ना, इसलिए हमें लगता है कि नहीं नहीं हाँ गवर्नमेंट वाले अच्छे हैं सब, और सच में अच्छे हैं, हम जानते हैं कि हम पढ़े। लेकिन जब आप केवी वालों, मतलब केवी नहीं, आप किसी भी उन ऐसे लोगों के साथ रहो ना, तो वो कहीं ना फील कराते हैं या कहीं ना कहीं आपको वो करते हैं वो चीजें। वो पर्सन सभी के साथ देखा होगा, मतलब होता है। ऐसा कुछ नहीं होता मैडम, मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ तो मुझे भी, हमने भी अप एंड डाउन देखे, थप्पड़ हमने भी खाया, रैगिंग हमने भी सही है, ठीक है। तो हर जगह हर सिस्टम होता है। वो आप ये मत सोचो आप बारी बारी गवर्नमेंट से हूँ, मैं गवर्नमेंट से हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। मैं सोचने की बात क्या, मैं आप दम चौड़े होके बोला करो मैंने स्टडी करी। अच्छा मेरी बात सुनो, हाँ, ये मैं जिसमें जहाँ रहता हूँ हरियाणा में, वो हांसी सिटी है, ठीक है। मैं अकेला ऐसा लड़का था पूरी क्लास में जो हिसार जाके पैदा हुआ। जब बर्थ प्लेस पूछते थे ना तब मैं कहता था हिसार, तब बच्चे ऐसे देखते थे, हो ये हिसार पैदा हुआ है, हांसी में नहीं हुआ। मतलब मेंटेलिटी कहीं भी हो सकती है। सही बात है। मेरी मम्मी राखी बांधने गई हुई थी अभी हिसार में, तो वहां पे मैं आ गया, मैं क्या करता, हाँ खुद को ये नहीं मैंने फील, बड़ी सिटी में पैदा होना था। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कभी फील नहीं करती। मैं नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, ये ये बता रहा हूँ मेंटेलिटी बच्चों की। हाँ आई एम प्राउड माई सेल्फ की अभी मैं एक गवर्नमेंट बच्चा बताएगा उसको उसको सुनता है। नहीं, आज मैं इस लेवल पे हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। नए हुए हैं, ऐसे लोगों को सलूट है जो अपनी गवर्नमेंट स्कूलों का नाम रोशन किया है। बिल्कुल, पिटाई भी बहुत नहीं होती नहीं, थी। इन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है। इन्होंने एक बात उसके ऊपर और भी लिखी है कि नोएडा सेक्टर 156 में एडवर्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें 4000 आईटी इंजीनियर्स हैं। उनका काम रोबोटिक्स बनाना है। उनमें से कुछ लोग जो बाहर से स्टडी करके आए हैं और कुछ लोग गवर्नमेंट से निकल करके आए हैं। तो दोनों जगह पर प्राइवेट स्कूल वाले और गवर्नमेंट स्कूल वाले शामिल हैं इस जगह पर, और रोबोटिक्स बनाते हैं, रोबोट बनाते हैं, और नैनो टेक्नोलॉजी भी होगी इसमें जुड़ी हुई, तो बहुत अच्छी बात है। और हर जगह है, हर कोई है। आप ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल वाले ही है, या ऐसा नहीं है कि केवल प्राइवेट स्कूल वाले ही हैं। दोनों लोग शामिल हैं, क्योंकि ये तो हमारे समाज का ही हिस्सा है। तो कुछ लोग गवर्नमेंट में रहेंगे, कुछ लोग प्राइवेट में रहेंगे। लेकिन बस वही एक मुद्दा आ जाता है कि जो पॉकेट पे खर्च है, पेरेंट्स के जो बच्चों के कंधों पर खर्च है, और क्या वाकई में ये इतना होना चाहिए था? क्योंकि किताबें जो है महंगी है। मैं रह रह कर उसी मुद्दे पर आ जाता हूँ, क्योंकि वो मुद्दा मेरे दिमाग में अभी तक घूम रहा है कि मैंने 10 पेज की बुक देखी जिसकी कीमत जो है वो 290 रुपए और 300 रुपए है। ऊपर स्कूल का पूरा नाम है बकायदा, मैं नाम नहीं लूंगा किसी स्कूल का। स्कूल का उस पर मोहर लगा हुआ है, स्कूल के प्रिंट हैं, जैसे अपने अपने प्रकाशन होते हैं, हर स्कूल अपना अपना देता है। और उसकी जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है। और ये चीज मुझे अभी तक अंदर से घर कर गई है कि क्या ऐसा होना जरूरी है? बोलिए सर, आप बोलिए। सुमन मुझे जी तो ये बताइए। मेरे हिसाब से तो ये मुझे तो मेरे हिसाब से तो सर ये जीएसटी होना भी नहीं जरूरी था। मुझे कई लगता है चीजें ऐसी है जो हमारे इंडिया में बहुत जो हुई है वो गलत तो है। मतलब कि अभी बच्चों किसान के, आंदोलन भी चल रहा नहीं है, तो सारी मतलब चीजें देखी जाए तो। देखिए, सही होना गलत होना अच्छी चीज है। मतलब बच्चों की जो किताबें हैं उनका महंगा होना कोई बड़ी बात नहीं है। सर महंगा अपने आप ही होएगा ना सर, जब पीछे से सब मटेरियल महंगा होएगा तो बुक्स पे भी तो प्रभाव फिर तो ये पड़ेगा, गवर्नमेंट पेज पे भी स्कूलों में जो पड़ेगा। बुक आते हैं उसकी कीमत सस्ती क्यों होती है? सर वो हमारे टैक्स से आता है ना सर। पब्लिकेशन चेंज होते ही कीमत जो होती है वो कई गुना आगे चली जाती है, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना आगे चली जाती है। मे बी आई थिंक आज पेट्रोल का प्राइस भी 100
आने वाला है। तो सर हर चीज का अगर हम देखा जाए तो पेज भी बनेंगे, सब कुछ बनेंगे, पब्लिश भी होएगी। तो तो मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं है कि गांव में पेट्रोल मैं अब थोड़ा सा ना, मैं नहीं, थोड़ा सा क्यों हक में जा रहा हूँ अब, ये प्राइवेट वाले भी हिल गए हैं, गवर्नमेंट को पैसा आया है, प्राइवेट वाले हिले हैं, ये आप मान के ये चलो। है टीचर काफी ये है। ज्यादा एलिमेंट किए गए हैं। हाँ, 70% टीचर हटाए गए स्कूलों से। रिसेंटली मेरी बैंगलोर की एक फ्रेंड है जो आई थिंक 1 लाख से वो उसका पैकेज था, नहीं वो सॉरी पर मंथ का था उसका, वो आज 0 है उसका। तो वो स्थिति सबके साथ हुई है। बहुत लोगों की स्थिति बुरी हुई है। एक कमेंट आया है, पढ़ते हुए मेरे चलेंगे। हिसाब से गवर्नमेंट का ठीक रहा है इस बार। लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने बहुत सही रखा है अपने आप को, लेकिन प्राइवेट वाले हिल गए हैं। और वो जो विशाल जी एक बात कह रहे थे कि प्राइवेट ने पैसे लिए है, कुछ भी लिए है, हाँ फिर वो क्या करे, टीचरों को भी देना। अब हम मजबूरी समझ सकते हैं, लॉकडाउन ने बहुत सबको परेशानी दी है, ये हम समझ सकते बहुत ज्यादा नहीं, सबको ही एक कमेंट हैं। आया, हमें भी हिला दिया, करेंगे। हमें हिला दिया, नहीं नहीं, पेरेंट्स लोग सही आपको भी हिलाया है। बता दिया है। है बच्चों को जो दूसरे ट्यूशन देते थे। अच्छा है कि कम से कम माता पिता पढ़ा रहे थे बच्चों को लॉकडाउन पे। आई थिंक लॉकडाउन में बहुत चीजें सीखने को भी मिलेगा। बहुत सारी चीजें। इन्होंने लिखा है कि ये देखो कि किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब मैं सरकारी स्कूल में हम पढ़ता था तो कुछ बच्चों ने अपना नाम कटवा कर प्राइवेट में लिखवा लिया और किस्मत से उन्होंने टॉप भी कर लिया, लेकिन वो आज भी जॉब की तलाश में हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं। बिल्कुल, अब मैं आपको ये एक इंट्रोड्यूस करवा दूं। ये हमारे ब्रदर इन लॉ है, कौशल सक्षम। कौशल ये सक्षम जी। अपना ये दिल्ली में अपना कहते हैं बास्केटबॉल प्लेयर है, सेंटर के डीयू यूनिवर्सिटी से पास आउट है। ये और बहुत अब ये आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं। और इनका क्वेश्चन है, गवर्नमेंट, सर आप पढ़ो इनका। गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडीज टू इट्स इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन टू प्रोवाइड। अच्छा, एक मिनट सक्षम इसको हिंदी में भेजो यार, हिंदी में भेजो इसको, इंक्लूसिव एजुकेशन हमारे लिए आसान हो जाएगा। हर स्टेट। हाँ सही बात है, हमारे लिए आसान हो जाएगा। हम आम लैंग्वेज में, हमारे क्योंकि हिंदी, हाँ क्योंकि एक बार क्योंकि हम, हिंदी में भेज दो, हम रीड कर लेंगे, ठीक है। हाँ इन्होंने, और उसके उसके ऊपर इंदौरी जी ने अपना ओपिनियन भी दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सब पेरेंट्स अपने बच्चों को पॉलिटिक्स और निगेटिव लोगों से दूर रखें। ये मेरा पॉइंट है। नहीं, अच्छी बात है, और यही तो विषय चाहिए। और क्योंकि स्कूलों में क्या होता है, नहीं बहुत सारी चीजें अलग अलग अब होती हैं। मेरी बात सुनो, नहीं ये मैं करेक्शन करना चाहूंगा। मैं मोहित सर को कह रहा हूँ कि आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। जब तक ऐसे लोग नहीं आएंगे तब तक मेरे हिसाब से एजुकेशन का कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, पॉलिटिक्स में आने की बात मैं नहीं करूंगा। मैं आम इंसान की जगह होकर के अगर दो सवाल उठाऊंगा, मेरी सोच के साथ अगर आप भी उठेंगे, तो हो सकता है कि हमारी बातें आगे बढ़ेंगी। एक नहीं, दो नहीं, 4 लोगों तक, 10 लोगों तक। और किसी भी एक के सोच में अगर बदलाव आता है, तब हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। हम हर जगह नहीं बदलें, लेकिन कुछ मुद्दों पर तो बदले ही, जहां पर हम बदल सकते हैं। आज पेरेंट्स जो हैं वो घर पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं घर से बैठ करके काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो भी अपने अगल बगल जो बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या जो स्कूल में एडमिशन नहीं है उनका, वो उन बच्चों को थोड़ा सा समय दें, पढ़ाएं, अपनी तरफ से फ्री शिक्षा दें। तो यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि मेरे भी मोहल्ले में अक्सर कुछ बच्चे आते हैं पानी देने के लिए। 20 रुपए की बोतल आती है, 20 लीटर की। तो वो देने आते हैं। तो उन लोगों से जब मैंने बातचीत की, क्योंकि उन लोगों से भी मेरा परिचय लॉकडाउन में ही हुआ। लॉकडाउन के पहले वो भी कहीं और काम किया करते थे। और जब वो घर आए, तब उन लोगों से बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि हम पढ़ाई तो करते ही नहीं शुरू से, हमें तो पता ही नहीं है। मतलब कि 100 रुपए से ज्यादा अगर उनके हाथ में रख दिया जाए तो वो काउंट करने लगते हैं आधे घंटे तक। तो फिर मैंने उन लोगों को कुछ दिनों तक पढ़ाया भी, और फिर वो काम में अपने व्यस्त हो गए। तो हम भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी अपना घर चलाना है। मम्मी पापा की रोजी रोटी भी कम होती है, तो वो भी शुरू से ही कमा रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, और ऐसे लोगों को जो है आगे आना चाहिए, अपने अगल बगल के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। कम से कम आधे 1 घंटे निःशुल्क शिक्षा दें, और यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी हर किसी के लिए। बिल्कुल, इन जैसों लोगों का तो फिर फायदा उठा लेते होगे, कोई शातिर होते होगे। स्कूलों में रट्टा लगवाया जाता है, समझाया नहीं जाता। सही बात कही है इन्होंने, प्राइवेट स्कूलों में रट्टा लगवाया जाता है, समझाया नहीं जाता। बहुत सही बात कही है इन्होंने। और
ये तो क्या फायदा क्या ये उठा फैक्ट सकते है, हैं, देखिए फायदा क्या उठा सकते हैं। ये तो फैक्ट है। मैं भी रट्टा लगाता था, ये बात तो सच है। सही बात है वो। तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि स्कूलों में क्या होता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक याद करके आना है, प्राइवेट स्कूलों में वो लिख देंगे, और उसके बाद फिर क्या होता है कि आप याद कर लो, 2 दिनों के बाद भूल जाओगे, है ना। लो जी, अब सक्षम का मैसेज आया है, जीजा जी तो मैं पढ़ लेता हूँ, बाकी आप पढ़ लो सर। गवर्नमेंट अपने इंस्टीट्यूट पब्लिकेशन में सब्सिडी प्रोवाइड करती है विकास सेक्शन को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेलफेयर स्टेट। देखिए वो सारी चीजें हैं, शामिल हैं इसमें, और सब्सिडी आती है और सारी चीजें होती है, और लेकिन फिर भी पेरेंट्स को कोई सहूलियत नहीं हो पाती है, बच्चों को कोई अच्छा, सहूलियत। बिल्कुल ठीक लिखा है। हाँ, सही बिल्कुल बात है। ठीक लिखा है, यही मैं आपको कह रहा था ना, जो सब्सिडी प्रोवाइड होती है, सक्षम ने बिल्कुल सही बात लिखी है कि जो सब्सिडी प्रोवाइड होती है, अब ये है गवर्नमेंट में सब्सिडी प्राइवेट स्कूल में पढ़ी है, अब अभी तो सरकारी वाली थी, अब ये प्राइवेट वाली आ गई। अब इसकी थोड़ी सी जो मैडम। पूछना आप पूछिए इससे। हाय। अच्छा अच्छा, ये भी आ गई, ये भी अपना नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका भी। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपने जो अपने प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई की है उसका क्या अनुभव रहा आपको अभी तक के सफर में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ी, आपको क्या लगता है कि आपका प्राइवेट स्कूल में पढ़ करके जहाँ तक पहुंची हैं आज, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करके वहां तक पहुंच पाती हैं या नहीं पहुंच पाती, और क्या नजरिया है आपका दोनों को लेकर के। बिल्कुल। एक्चुअली मैं प्राइवेट स्कूल में तो नहीं, मतलब सेमी गवर्नमेंट कह सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय में अच्छा पढ़ी अच्छा, हूँ। आप केंद्रीय होगा कि, विद्यालय में। तो मुझे लगता है कि वो नॉर्मल मिडिल क्लास या फिर हाई क्लास या फिर लो क्लास, सभी क्लासेस के लिए वो स्कूल बेस्ट है। आपको किसी भी सिटी में मिल जाएगा। इवन आजकल तो छोटे छोटे शहरों, छोटे छोटे प्लेसेस पे भी बहुत ज्यादा, मतलब हमारे जो केवी के ब्रांचेस है वो खुल गए हैं, और उसकी पढ़ाई जो है वो टॉप लेवल की है। CBSE कोर्स ही कराते हैं वहाँ पे। मतलब बड़े बड़े जो स्कूल होते हैं, जैसे कि DPS हो गया, IPS स्कूल हो गया, वहाँ के कोर्सेज जो है वो बहुत लेवल के हैं। वहाँ के बच्चे जो है उसको टैकल नहीं कर पाते हैं। तो CBSE कोर्स बेस्ट है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि वो तो हमारा। मैम, डीपीएस में सीबीएसई तो है मैम। जी। डीपीएस आप दिल्ली पब्लिक स्कूल की बात कर रहे हो ना? हाँ, तो उसमें ICSE सीबीएसई है। ICSE है उसमें, और IPS स्कूल का भी बोल रही हूँ मैं। IPS हो गया, DPS हो गया। मे बी आई थिंक चेंज हो गया हो, तो हमारे टाइम सीबीएसई था। वही तो समझ में नहीं आता कि कोर्स कैसे बदल जाते हैं, किताबें कैसे कब बदल जाती है, साल में 2 बार किताबें बदल जाती हैं, और यही सारे मुद्दे सर हैं छोटे छोटे। सर एक इनसे बात करें कि एक वैशाली का मैसेज आया सर, वो पढ़ लीजिए। लॉकडाउन में न्यू एजुकेशन के जो रूल्स आए हुए हैं वो हाँ जी। बहुत अच्छे आए हैं कि प्रोवाइड आपको करती है चाहे फॉर विकासेशन इंटरेस्टेड है तो किसी भी चीज में, तो कोई ऐसा नहीं है कि प्लेटफॉर्म नहीं है। हर एक चीज के लिए प्लेटफॉर्म है। अगर आपको पसंद है कि आप ग्रूमिंग में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोर्सेज किए हैं। अगर आप छोटे नहीं। मैम आपका अभी प्रोफेशन क्या है? अभी प्रोफेशन क्या है आपका? मेरा यस मैम। मैं उसमें काम करती हूँ, अकाउंटेंट, अकाउंटेंट हो? बैक मैं भी। ऑफिस तो अकाउंट। अकाउंटेंट के आगे क्या फ्यूचर है मैम आपका इसके बाद? अकाउंटेंट के आगे मैं जिस कंपनी में हूँ मैंने उसका ही सोच रखा है कि एक अच्छी पोजीशन मैं वहाँ पे अचीव करूँ। अभी तो मेरा सेकंड मतलब फेज चल रहा है वहाँ पे। सो मैम आपने आर भारत चैनल सुना है? आर भारत, आर भारत, सॉरी नहीं सुना हमने। पूछता है भारत ऐसा शो आता है, और उसके आई थिंक कौन है सर वो जो पूछता है? सुना है, पूछता है अर्नब भारत। स्वामी। हाँ अर्नब गोस्वामी। हाँ, गोस्वामी। स्वामी ओके। मैडम हम ये मोहित सर को तो इतने साल हो गए, इन्होंने टाइपिंग करते हुए, एक बार उससे पूछता है भारत, उससे पूछो तो सही, उसने 4 दिन के अंदर स्टूडियो कैसे बनाया। देखो वो ठीक है, और उसकी बात है, वो रिपब्लिक भारत की बात है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अकाउंटेंट हो, आप ऐसा कुछ करो कि टीम आपके नीचे काम करे। वो तो मेरा एक गोल है ही है, वो तो मैंने सेट करके रखा ही है, बट देखो वो तो स्टेप स्टेप बाय स्टेप, हाँ सही बात है, वो स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा वक्त तो लगेगा,
और कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है, शुरुआत इनकी हो चुकी है और हमारी भी शुभकामनाएं हैं और भगवान से प्रार्थना भी है कि बहुत आगे बढ़ें और बहुत आगे तक जाएं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि खुद के साथ साथ आप एक एक स्टेप करके बढ़ेंगी तो आपके नीचे जो एम्प्लॉय होंगे कभी खुद को उस जगह पर भी रख करके देखिएगा कि उनको कैसे काम करना चाहिए, किस तरीके से वो काम करेंगे, डांट करके काम करवाना चाहिए और समझा करके काम करवाना चाहिए या हंस के काम करवाना चाहिए, वो किस में राजी हैं, उस स्थान पर भी रखना बहुत जरूरी है। कंफर्मेशन भी आ गई है, कंफर्मेशन आ गई है कि डीपीएस सीबीएसई में इन्वॉल्व डीपीएस सीबीएसई, हाँ सीबीएसई में ज्यादातर क्योंकि मैं भी मेरे घर के पास है ना, तो मेरे को थोड़ा पता होता है बच्चों के एग्जाम वगैरह होते हैं, तो पता है सीबीएसई में ही है। बट डीपीएस का एक अलग स्टैंडर्ड सेट कर दिया है ना कि वो मैं बताता हूँ डीपीएस का क्या है। सीबीएस थोड़ा सा हाई स्टेटस के लोग जी और कुछ अब चलिए हम सारे बैठे हैं 18+ है, कुछ एमएमएस लीक हुए। सबसे पहले स्कूल ऐसे होते थे जो डीप नाम नहीं लेता मैं, नाम मेरे ऊपर नहीं एलिगेशन ना हो जाए, लेकिन एमएमएस वहीं से लीक हुए। बच्चों के पास फोन कहाँ से आए, जब तक हमारे घरों में फोन नहीं होते थे, जब तक छोटे छोटे फोन आते थे ये होते थे, वहीं से एमएमएस लीक हुए। वो पेरेंट्स की अब बात पेरेंट्स पे ही आ जाती है ना कि पेरेंट्स कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं इतने छोटे बच्चों को फोन। पेरेंट्स मैम हर वक्त नहीं हो गया। अब ये मोहित सर है, ये अपने बच्चे के साथ 24 घंटे नहीं रह सकते। आजकल के बच्चों को तो हम ऐसा हो गया है कि इंसान संभाल भी नहीं पाएगा। आजकल का जो इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऑप्शन मिल ही जाता है उन्हें। हाँ, टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों का दिमाग भी बढ़ा है, कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। और देखिए होता क्या है ना कि बच्चों को हम शुरू से क्या करते हैं कि किसी प्राइवेट स्कूलों में डाल दिया। यही चीज मैं बार बार कह रहा हूँ कि डिसिप्लिन के नाम पर जो है उन्हें ना हाँ और ना का रट्टू तोता बना दिया जाता है और 2-4 इंग्लिश की लाइनें होती हैं, याद करवा दिया और आंसर का अगर सवाल का अगर जवाब दे देता है बच्चा तो वो अच्छा है और एजुकेटेड है, देखो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। उसके बाद जो है स्कूलों से निकलने के बाद जो बच्चे खुलते हैं ना कि अंदर में मुझे ये मना किया गया था ये नहीं करना है, तो अंदर तो डर की वजह से नहीं किया, बाहर खुल करके वो अच्छा करने के साथ साथ गलत भी कर बैठते हैं। नहीं सही बोल रहे हैं जितना और ये सारी चीजें तभी बच्चों को मिल पाएंगी जब वो अपने पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स उनके साथ समय बिताएंगे। घर का माहौल भी उनके लिए जरूरी है, जो कि ये तू मेरी मैं तेरा, ये इन्होंने अभी तक अपना नाम नहीं भेजा है कि ये क्या क्या नाम से इन्हें बुलाया जाए। मेरी मैं तेरा है ना, ये स्कूल में यूज होता है भाई, मैं तेरे से प्यार करता हूँ। 12वीं के बाद हम दोनों कॉलेज में इकट्ठे जाएंगे और ये मतलब है ना वहाँ पे अच्छा लव रिलेशनशिप बहुत चलते हैं वहाँ पे स्कूलों में। वो पता नहीं फूल तोड़ दिया गार्डन का ले ये मेरा गार्डन तो रहेगा। मतलब मैं ये भी बता रहा हूँ कि ये चीजें भी सारी चीजें बढ़ती उम्र के साथ सारी चीजें बढ़ती हैं और हर चीजों में बदलाव आता है ना होगा मतलब इतना ज्यादा क्या सही बोल गए सर। तो लगता है कि हम बहुत बड़े हो चुके हैं जबकि उन्हें अपना भी बहुत कुछ देखना बाकी है। बट वो स्कूल नहीं हम भी ऐसे होते थे। मैं सही बताऊं, जब हम क्रिकेट खेलते थे ना स्कूल में, टीम खेलती थी तो अपने पहली बॉल पे मारा छक्का, ओहो शोर मचा दिया। जब दूसरी पे आउट हुआ ना तो मुंह ऐसे नीचे करके भाग लिया। क्रिकेट स्टेडियम के बाद तो क्रिकेट स्टेडियम के बाद जो दूसरा सचिन होता था वो फील्ड पे हम ही होते थे। बस तो वो जिंदगी में भी खुद को हर चीज में आगे रखने के लिए सचिन बनाना पड़ेगा। एक किसी आइडल को लेकर के उनकी जो प्रोग्रेस की स्पीड थी उस स्पीड को पकड़ना पड़ेगा सब्र के साथ। एक होता था ना, एक मैं रियलिटी बताऊं, एक होता था, एक टोरा होना बड़ा जरूरी होता था। अब चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, उनको होता था कि हम हाईलाइट होके दिखे एजुकेशन के साथ साथ। प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा है जी, प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा है शोशाबाजी। हरिंदर है मेरा नाम, उन्होंने लिख दिया। अच्छा, मेरा नाम हरिंदर है। बहुत बहुत शुक्रिया हरिंदर जी, ताकि हम आपको बुला सके नाम से आपके। आप भी अगर लाइव हैं तो हाँ, इनको लाइव पे कैसे लिया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने बातें बहुत सही सही मुद्दे की कही है। भले ही इनका नाम आईडी पे नहीं हो, कोई बात नहीं, आईडी नॉर्मली लोग चलाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं।
और मैं चाहूंगा कि हरिंदर जी आप भी लाइव पर आइए ताकि हम भी आपको सुन सकें। जी आप ले क्योंकि लीजिए, हमें कट कर सकते हैं। लेकिन 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 एक चीज मैंने ये भी देखी है। अब कुछ लोग होते हैं जैसे ये नाम चलो छुपाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नाम छुपा के ना मतलब अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। सही 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 सही। लड़कियों के वो लड़कियों की डीपी पे गलत कमेंट करना, वो एंजल की प्रिया फादर एंजल बना बना के पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। फिर मेरे हिसाब से गर्ल्स को थोड़ा सा आज के टाइम पे इस गवर्नमेंट में मेरे को ऐसा लग रहा है कि गर्ल्स को थोड़ी इंपॉर्टेंस मिलने लगी है। जी अब मेरे को ऐसा लगने लगा। समय बदला है। देखिए गवर्नमेंट को हम नहीं कहेंगे, समय बदला है, टेक्नोलॉजी बदली है। तो हर किसी को पढ़ना चाहिए, इसके लिए लड़कियां भी बढ़ी हैं आगे और गवर्नमेंट ने भी काम किया है। और गवर्नमेंट के साथ साथ लड़कियों के पेरेंट्स ने भी बहुत अच्छा कदम उठाया है कि लड़कियों को अब भेजने लगे हैं, और वरना पहले कोई भेजता मैं भी नहीं अभी था। हाँ, तो समय मैं लास्ट मंथ जब आज फ्लाइट में गया था तब मैंने शायद मैं भी देखा था वहां पे एक पायलट, लेडी पायलट जा रही थी। अरे जी ट्रेन मैंने कहा इसने अगर प्लेन चला लिया अगर मेरा, तो ये तो मेरे को ठोकेगी आज। मैं वहां 4 महीने में मैंने कहा ये बंदी नहीं आनी चाहिए, बट उसने मेरे से भी बड़ा जो प्लेन पड़ा था उसमें एंट्री करी थी। ओके नहीं नहीं, आजकल एक बात बताना चाहूंगा, लड़कियां कहीं कम नहीं है और लड़कियां ही ज्यादा नहीं सेफ हैं। और लड़कों पे हम चूंकि मैं बाइक पे जब चलता हूँ नहीं, तब लड़कियां डर सेफ लगता तो है नहीं है कि सर। आगे वाला अगर इंडिया यहाँ पे सेफ तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सेफ तो नहीं है सर, सेफ तो नहीं है सर। बिल्कुल नहीं है सेफ वो। नहीं नहीं, आप किसी को गलत नहीं कहते भाई साहब। मैं सही बता रहा हूँ सर, आप जब बनोगे ना पीएम तब सेफ है। नहीं नहीं, इन्होंने हरिंदर जी ने लिखा है कि माँ बहनें सबकी एक होती हैं जी, किसी को गलत नहीं बोलता मैंने। नहीं, आपने अभी गलत कुछ भी नहीं बोला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें कुछ ऐसी बातें पता चल, अगर मैं किसी की बहन की इज्जत करूंगा, कोई मेरी भी बहन की इज्जत करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही है इन्होंने। क्योंकि लड़कियां तभी सेफ हैं जब हम हर किसी को एक जिम्मेदार नागरिक की निगाह से देखें। खुद को अगर जिम्मेदार नागरिक देखते हैं तो रात में चल रही 1 बजे जो लड़कियां हैं सड़कों पे, वो सेफ खुद को महसूस कर पाएंगी। मैं कई बार रात में आता हूँ 2 बजे 2:30 बजे ऑफिस से जब आता हूँ, तो मेरे साथ साथ कई लड़कियां भी निकलती हैं ऑफिस से, और मैं देखता हूँ कि वहाँ का जो माहौल है बिल्कुल अलग है। सर सारी बड़े लड़कियां सेफ है मुझे तो लगता है। आई थिंक गांव और कस्बे या छोटे छोटे जगहों में सेफ नहीं है, क्योंकि सिटी में आना जाना लगी रहता है। लगा रहता है, सही बात है। और गांव में भी नहीं, गांव में भी सेफ्टी है, और जहाँ पर गाँव में लोगों की ये नजर सेफ है। मोहित सर ही मेरे को न्यूज देते थे जब गांव के कुछ रेप रूप के केस आते थे। आई थिंक उसमें रिश्तेदार की सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रिश्तेदार भी सबसे ज्यादा शामिल है। आप ही भी देते थे गांव सर से मेरे ही को। ज्यादा आ रहे हैं। और ये सर ही बनाते थे क्राइम की न्यूज, मैं देखता था जब। तो यही सारी चीजें हैं। रेशियो निकाला जाए तो रिलेटिव्स और जान पहचान वाले ही ज्यादा ऐसे होते हैं। और लेकिन खैर मैं अभी के सारे पेरेंट्स को सलाम करना चाहूंगा, और दिल से सलाम है उन लोगों को जो अपनी लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हैं, और एक छोटी उम्र से ही बच्चों के अंदर जो है एक अच्छी चीजें सिखा रहे हैं, हर चीज की ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं। उन लोगों को बहुत बहुत सागर पावा, हमें नहीं पता भिवानी वाला क्या सीन हुआ है अभी रिसेंटली, तो ज्वाइन करके हमें बता सकते हो। और किसी और को भी सागर, ऐड भिवानी हरियाणा अगर कोई ऐड होना होगा ना तो बोल देगा। ये ऐड करो इन्हें जरा, भिवा- और भिवानी वाले केस के बारे में। सागर भिवानी वाला क्या सीन है? अच्छा अच्छा, इनका सागर जी आपका अकाउंट प्राइवेट है। अ, अगर आप अपने अकाउंट को या रिक्वेस्ट भेजिए तो हम आपको जोड़ सकें और आपकी भी बातें हम सुन सकें, समझ सकें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। विलेजर आर मोर रिस्पॉन्सिबल। हाँ, विलेज नहीं, इसने लिखा है रिस्पॉन्सिबल नहीं, वुलनेबल, ये कुछ मेरे को इतनी इंग्लिश नहीं आती भाई, प्राइवेट में पढ़ा जरूर है। हम लोग हिंदी में लिखा पढ़ हैं। आइए भाई साहब, हिंदी न्यूज चैनल है हमारा। ना पत्रकार हैं, ना एक बड़े नेता हैं, ना बड़े कोई चीज हैं। हम लोग बस एक आम नागरिक हैं जो अपनी इंस्टाग्राम के इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग आकर के अपनी अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं लोगों के मन में क्या है और अपने मन में क्या है वो बताना चाह रहे हैं। और ये चाहते हैं कि लोगों की सोच जो है थोड़ी बहुत भी अगर बदल सके तो बहुत अच्छी चीजें हैं। एक अच्छे कदम की ओर, एक अच्छाई की ओर और एक अच्छी चीजों की ओर, चाहे कुछ भी हो,
हर किसी को आगे बढ़ना चाहिए ताकि बिल्कुल समाज में कहीं ना कहीं से बदलाव आए। एजुकेशन की बात रही है, एजुकेशन से शुरू हुआ है, तो शिक्षा तो हर चीज में जरूरी है। अगर हमारे इस लाइफ से किसी की सोच बदलती है और कहीं पर बहन बेटी माँ सुरक्षित अगर महसूस करती हैं उनकी नजरों में, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सर अभी एक मैं बस जाते जाते 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे ही मोहित सर। ये जो आपको ऐसा लगता है कि जैसे मतलब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं हम, तो मतलब इससे कुछ हमारे ख्याल मतलब हमारा डिसिप्लिन खराब हो जाता है या हमारा क्या हो जाता है या हमारी सोच खराब हो जाती है, कुछ नहीं ऐसा नहीं, तो नहीं होता? मैं तुम्हें बताना चाहूंगा गवर्नमेंट स्कूल के बारे में। कि गवर्नमेंट स्कूल में होता क्या है एक्चुअल। गवर्नमेंट स्कूल में बुक्स होते हैं, आप स्कूल जाते हैं और आपको खुल करके जीने की आजादी होती है ना। हम्म, खुल करके जीने की आपको आजादी होती है।